स्वागत है दोस्तों आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज मैं वीडियो में आपसे एक इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ। मैंने आज एक न्यूज़ पढ़ा, बेसिकली लिंक्डइन पे पढ़ा था मैंने। उसमें ना एक कंपनी है, मैं उसका नाम नहीं लूँगा कंपनी का। वो आप लोगों को पता चल जाएगा, मैं बताऊँगा आगे तो। तो उस कंपनी का काम है लोगों के घरों तक सर्विसेज़ पहुँचाना कुछ ही मिनटों में, जैसे 20 मिनट में। जैसे आपके घर में कुछ पाइप खराब हो गया तो तुरंत मैकेनिक भेज देंगे, एसी रिपेयर कराना है, फ्रिज रिपेयर कराना है, वो तुरंत भेज देंगे, ठीक है? और वो रिपेयर करके चले जाएँगे। इनफैक्ट अब उन्होंने यहाँ तक घर की साफ-सफाई करने के लिए कोई आपको बंदा चाहिए 1 दिन के लिए, आप बुक करो उनके ऐप पे जाके, वो आ जाएगा। आप समझ गए होंगे मैं कौन से ऐप की बात कर रहा हूँ। अर्बन सिटीज़ में ये ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं आजकल। उस पे अब एक और फैसिलिटी है कि अगर आपका बॉडी पेन हो रहा है, आपको मसाज कराना है, तो आप उस पे बुक करो, वो घर पे आएगा आपके मसाज करने वाला या वाली, और वो मसाज करके आपको जाएँगे। तो एक किसी इनके कस्टमर ने मसाज के लिए बुक किया, तो जो मसाज करने पार्टनर इनकी आ रही थी, वो आई, वो थोड़ा लेट हो गई, वो आई, वो रोने लगी, ब्रेकडाउन हो गई आते टाइम। मतलब वो इतना एग्ज़ॉस्ट हो गई थी सुबह से काम करते-करते। फिर उससे पूछा, उस लेडी ने जिन्होंने मँगाया था बुक करके, कि क्या हुआ? डिटेल में पूछा कि बताओ क्या हुआ? तो जो वो आई थी उस कंपनी से मसाज करने वाली, उसने उसको बताया कि मैं सुबह से इतना कर रही हूँ, और इस कंपनी का एक रूल है कि अगर कोई ऐसे बुकिंग आ गई ना, तो हमें जाना ही जाना होता है 20 मिनट में, उसको कभी कैंसल कर ही नहीं सकते। ठीक है? कंपनी की रेपुटेशन अच्छा खराब हो जाएगी ना। तो आदमी मरता है, मर जाए, कंपनी की रेपुटेशन बचनी चाहिए। तो वो और मसाज करना एक ऐसी जॉब है, इसमें आपकी एनर्जी लगती है बहुत ही। एक फिजिकली मतलब एग्जॉस्ट कर देने वाला काम है ना? फिजिकल वर्क है ये। सुबह से लगी हुई है बेचारी ने, एक टाइम खाना खाया था पता नहीं। तो उस लेडी ने उसे खाना-वाना दिया, पानी दिया, वो रोने लग गई लिटरली। ये बहुत बहुत कंसर्निंग है, अलार्मिंग। मतलब क्या ही बोलूँ मैं, इस पे कोई ध्यान ही नहीं देता। तो उस लेडी ने एक पोस्ट लिखी थी लिंक्डइन में बहुत बड़ी, वो पढ़ रहा था मैं। तो उसमें उसने ये चीज़ें डिटेल में लिखी थी कि हम एज़ अ सोसाइटी किस तरफ जा रहे हैं, ह्यूमैनिटी कहाँ है, ठीक है, हम कैपिटलिज़्म को फ़ॉलो करते-करते ये मॉल्स, ये बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें, ये सब बना रहे हैं। लेकिन एज़ अ ह्यूमन हम कहाँ जा रहे हैं? एक मतलब एक ह्यूमन की ऐसी हालत हो गई है, मतलब। तो इस पे मुझे बात करनी थी कि ये पढ़ने के बाद ना मुझे एक पल को उस औरत पे दया तो आई, जो आई थी मसाज करने। फिर मुझे लगा नहीं, प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम कहाँ है? खैर ये पूँजीवादी जो कंपनियाँ हैं, ये तो आपको फँसा ही रही हैं जाल में, जिसका आप शिकार होके इस सिचुएशन में पहुँच जा रहे हो। लेकिन इसका रूट कॉज़ क्या है? मतलब और थोड़ा गहराई में जाके सोचोगे ना, तो आपको पता चलेगा, आप खुद हो इसका कारण। भाई मैं यही बोलता हूँ हमेशा, मैं अपने दोस्तों को भी, फैमिली में बोलता रहता हूँ, अगर कोई गरीब है ना, तो बाय चॉइस गरीब है इंडिया में। अगर कोई दुखी है ना, तो बाय चॉइस दुखी है। अगर वो औरत दुखी है ना, जो रो रही थी आके, वो बाय चॉइस दुखी है। उसकी खुद की चॉइस है दुखी रहना। आप अगर गरीब हो ना, तो आपने चूज़ किया हुआ है गरीब रहना, इसलिए आप गरीब हो, ठीक है? तो अब इसमें चूज़ कैसे किया है? क्योंकि देखो, एक इंसान को ना आचार्य प्रशांत बोलते हैं ये बात। एक इंसान को ना ज़िंदा रहने के लिए और एक ठीक-ठाक सी ज़िंदगी जीने के लिए बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती नहीं है। तो फिर हम इतना क्यों लगे हुए हैं कमाने में, भाग रहे हैं कमाने में, ये कमा लेंगे, वो कमा लेंगे, क्यों लगे हुए हैं? सोचा है कभी आपने इस बारे में? क्योंकि हम फालतू के ढकोसलों में फँसे हुए हैं। मैं अपनी वीडियोज़ में बात करता रहता हूँ अक्सर। मेरे कुछ नॉन हैं मेरी ही ऐज के, जो साल में 5-7 शादियाँ अटेंड करते हैं, ठीक है? इन प एक शादी में अगर तुम 20 से 30,000 भी रुपए खर्च कर रहे हो, तो 5 शादी में लगभग मोर देन 1 लाख आप स्पेंड कर रहे हो। तो साल का 1 लाख रुपए तो फालतू की चीज़ में खर्च कर दे रहे हो, बस आने-जाने में, और एक जगह 1 रात हीरो बन के चले जाते हो, बढ़िया महँगे कपड़े पहन के आ जाते हो 1 रात के लिए राजा बन के। और फिर ऐसा इंसान अगर रो दे वर्क प्लेस पे, तो मुझे दया नहीं आएगी भाई। अरे तूने सोचा ये सब करने से पहले? फिर ये लोग क्या बोलते हैं, अरे मेरे छोटे-छोटे बच्चे हैं, उनके लिए तो करना ही पड़ेगा ना। मैं तो अय्याशी नहीं करता, मैं तो नहीं जाता शादियों में, नहीं जाती शादियों में। मेरे बच्चे को तो बच्चे पैदा क्यों किए? यहाँ भी तुम्हारी गलती है। जब तुम्हारी औकात नहीं थी बच्चा पालने की, तो तुमने बच्चे को पैदा क्यों किया? यहाँ भी तुम्हारी ही गलती है। ये मत बनो बेचारे कि अरे, अरे मेरे बच्चे कौन, अरे बच्चे क्यों पैदा किए भाई, तेरी औकात नहीं है तो? तूने पैदा किए ना, भुगत। ये तो पूंजीवादी चाहते ही हैं कि तुम बच्चे पैदा करो। नहीं तो इनको लेबर, चीप लेबर कहाँ से मिलेगा? बोलते हैं ना इंडिया में चीप लेबर मिलती है, क्योंकि इंडियन है ही चीप।
4-4 बच्चे पैदा करके रखे हुए हैं, बच्चे तुरंत शादी करेंगे, 1 साल विद इन अ ईयर बच्चे पैदा कर देंगे। मैं कोई भी मेरा एक ऐसा दोस्त नहीं है, जिसको मैं जानता हूँ और जिसने शादी के बाद 1 साल तक भी बच्चा ना किया हो। शादी करते ही बच्चा पैदा कर देते हैं साला, फर्स्ट एनिवर्सरी बच्चों के साथ मनाते हैं। तो अगर आप गरीब हो, आप अपनी चॉइस है ये, आपने चुना है गरीबी। आप दुखी हो, आपने चुना है दुखी रहना। मैंने चुना नहीं है गरीब रहना, मैं नहीं हूँ गरीब। एक और एक मैं आपको बहुत अपने घर का एग्ज़ाम्पल देता हूँ। अभी जैसे मेरे गाँव में कुछ फंक्शन होता है, जो जनेऊ होता है हम लोगों में, मैं एक ब्राह्मण फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ। तो हम लोगों में जनेऊ होता है, उपनयन वगैरह जैसे करके एक धागा सा पहनते हैं ना वो। तो वो लोग मान लो मेरे फूफा के यहाँ हो रहा है, मेरे मौसा के यहाँ हो रहा है, किसी के भी यहाँ, तो वो लोग अगर उस जनेऊ का एक जैसे शादी की डेट फिक्स होती है, उसकी डेट फिक्स करते हैं। तो उन्होंने 15 से 20 दिन में डेट फिक्स कर दी और बोल दिया सारे मेहमानों को, आता है ना भाई इस दिन। अब मेरे फैमिली वाले और भी तो सब वो एकदम हाँ 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 जाना जरूरी है। तो टिकट निकालेंगे, तो ट्रेन की टिकट मिलती नहीं है, तत्काल में टिकट निकालेंगे, ठीक है, एक्स्ट्रा पैसा दे दे के लेंगे। सफर करते हुए जाएंगे, दिक्कत में जाएंगे, जल्दी जल्दी में वहां जाके वहां पे भीड़ इकट्ठी हो जाती है, वहां बहुत सारे, वहां रहने में दिक्कत, खा तो वो जो दिक्कत आपको हो रही है ना, आपने चुना है उस दिक्कत को। आपने इस यात्रा में ही फालतू की जो यात्रा करोगे, जाओगे वहाँ फंक्शन अटेंड के बाद, इसमें कुछ पैसे खर्च करोगे, 20-30 हज़ार रुपए। इसके खर्च करने से तुम एक गरीबी की उसमें एक कदम पीछे हट गए, मतलब गरीबी की तरफ बढ़ गए। तो वो गरीबी रहना भी आप चुन रहे हो भाई, मत जाओ ना, तुम्हें कोई धक्के मार के थोड़ी भेज रहा है। तुम्हारे घर में अगर छेद हो, तो तुम्हारे घर में अगर चूल्हा नहीं है, ठीक है, खाना बनाने के लिए आटा नहीं है, और तुम बोलोगे यार एक घर में ना सोफा लगवाते हैं बढ़िया, बिना सोफा। भाई तुम पहले चूल्हा और खाने का जुगाड़ करोगे ना, सोफा तो बाद में। और अगर तुम पहले सोफा खरीदने चले जाओगे तो तुम क्या कहलाओगे? बेवकूफ से ज्यादा कुछ नहीं कहलाओगे। तो तुम्हारी लाइफ में तुम्हें यही नहीं पता कि पहले करना क्या है। जिस चीज को करना है उसे तुम छोड़ दे ही रहे हो, इग्नोर कर दे रहे हो। जो चीज नहीं कर रही है उसे तुमने एकदम टाइट से पकड़ रखा है, बिल्कुल एकदम उसके साथ, बिल्कुल क्या बोलते हैं को, बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ उसे कर रहे हो। एक शादी मिस नहीं होगी, एक कोई भी बेबी शावर बर्थडे मिस नहीं होगा, एक किसी की एनिवर्सरी मिस नहीं होगी। तो भाई तुम बाई चॉइस गरीब हो। तो उस जो कंपनी के मसाज वाली का मैं एग्जांपल दे रहा था ना, जो ब्रेक डाउन हो गई थी अपनी कस्टमर के सामने, रोने लगी थी, मेरा मन किया उस पर कमेंट करूं, पर मैंने लगा नहीं, छोड़ो। ये मतलब ये फंडामेंटल प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी की। उस लेडी को सोसाइटी ने ऐसा बनाया है। सोसाइटी लोगों को बना ही ऐसा रही है, बट दिक्कत ये है कि लोगों में रेशनल थिंकिंग नहीं है। तुम रेशनली सोचो तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, तुम वो करो। ये अब एक और एग्जांपल देता हूँ, ये जो आजकल कंपनियां नहीं चल गई हैं कि 20 मिनट में डिलीवरी कर दे रहे हैं कोई भी सामान, 10 मिनट में। इनफैक्ट अब तो ऐसी ऐसी कंपनियां हैं कि 10 कुछ ऑर्डर करो, 10 मिनट में आपके डोर स्टेप पे। आप तो मंगा ले रहे हो भाई 10 मिनट में खाना अपने गेट पे। क्या आपने सोचा है वो जो डिलीवरी बॉय 10 मिनट में लेके आ रहा है, अगर वो कितना भगाता हुआ बाइक या स्कूटर जो भी वो चला रहा होगा, आ रहा होगा, कि उसका एक्सीडेंट होता तो मर भी सकता है वो। ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूँ डिलीवरी बॉय से। अगर तुम लोग देख रहे हो मेरी वीडियो तो तुम्हें क्यों जरूरत पड़ रही है सब करने की? 10-10 मिनट में जा रहे हो, मर रहे हो, एक्सीडेंट हो रहे हो, किसी की तो तुम्हारा सड़ा हुआ स्कूटर किसी की महंगी कार में टच हो गया तो तुम्हें 4 झापड़ भी मार के जा रहा है, फिर भी तुम्हें 10 मिनट डिलीवरी करनी है। 10 मिनट में जा रहे हो डिलीवरी करने, ठीक है। मेरा एक दोस्त है, वो कहता है कि भाई तो तू इतना कैपिटलिज्म को उल्टा सीधा बोलता है, तो क्या गांव में जाके रहने लग जाएं? उसकी इस बात पे मुझे हंसी आती है। भाई क्यों, क्या दिक्कत है गांव में जाके रहने में? क्यों नहीं रह सकते गांव में जाके? अरे यहाँ कंफर्ट लाइफ है, यहाँ ये है वो, मॉल्स हैं, यहाँ एसी में रहते हैं, यहाँ पे मोटे गद्देदार बेड होते हैं। भाई तुम हजार हजार रुपए कर्जा मांगते हो, ठीक है। ये जो बड़ी बड़ी कंपनियों में तुमने ढिंडोरे पीट रखे हैं ना कि हमारा ये, हमारा वो, हम इंजीनियर हैं, हम सीए हैं, हम बहुत बड़ा अकाउंटेंट हैं। तुम हो भाई, सब हो, तुम हजार हजार रुपए मांगते हो उधार, और तुम बोलते हो अरे यू हम गांव में जाके रहेंगे। भाई अपनी हालत देख लो पहले, गांव वालों को यू बोलने से पहले किस हालत में जी रहे हो। हजार हजार रुपए मांगने पड़ते हैं तुम्हें मंथन आने से पहले पहले, ठीक है। तो ये ना कैपिटलिज्म का गुणगान कहीं और गाना, मेरे सामने तो गाना मत भाई। मेरे को बहुत अच्छे से पता है ये किस तरह से फंसा रहे हैं ना ये पूंजीवादी। 10 मिनट में डिलीवरी कर देंगे, तुम्हारे घर पे ये भेज देंगे, सफाई वाला भेज देंगे, वो कर देंगे, ठीक है। ये सब ठीक है, तो ये लोग जो भाग रहे हो ना, तुम भाग, ये तो फंस रहे हो। तुम अपनी प्रायोरिटी सेट करते नहीं हो। सबसे पहले तुम्हारे पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए, सबसे पहले तुम्हारा, हाँ मेरी बात बोलोगे तो हर बात में यही शुरू हो जाता है, इमरजेंसी फंड होना चाहिए, सेविंग्स होनी चाहिए। तो तुम्हें अगर ये बात बुरी लग रही है ना, तो मतलब तुम बहुत बुरी तरह फंसे हुए ट्रैप में। ये तो बेसिक सी चीज है, ये बहुत जर्नल, बहुत इंपॉर्टेंट
और बहुत ही ज़रूरी चीज़ है ये तो। और तुम इसी को अगर बोरिंग मान यार, हटा के आप बोरिंग बात करता है, तो तुम्हें अच्छा क्या लगता है? किस बारे में बात करना अच्छा लगता है? सोचो। तुम्हें पता है एक रिपोर्ट आई थी, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की रिपोर्ट थी, जेन्युइन रिपोर्ट थी, अभी रिसेंटली पब्लिश हुई है। उसमें बोला गया है कि 75% इंडियंस के पास पैसा नहीं है, बाइंग कैपेसिटी नहीं है खरीदने कुछ आइटम। बस वो ब्रेड बटर मतलब खाने खाने तक का जुगाड़ कर पा रहे हैं जिससे वो जिंदा रहें, कैलोरी कंज्यूम कर लें इतनी कि वो उससे जिंदा रहें। कुछ एडिशनल चीज खरीदने का पैसे 75%। समझ, डरा देने वाला डेटा है ये। इंडियन इकोनॉमी के लिए भी बहुत खतरनाक है ये। तो तो बात कहाँ शुरू हुई थी मेरी? कि हाँ, जो ये तुम दुख दर्द में हो ना, बाई चॉइस हो, तुम जो गरीब हो ना, बाई चॉइस हो, जाना बंद कर दो। तो जब मैं ये बात बोलता हूँ तो कुछ लोग बोलते हैं, अरे मान लो मैं ऐसे बात तो समाज हमारे से हम कट जाएंगे सब। तो कट जाओ ना, समाज में जुड़ के तुम्हारा क्या फायदा हो रहा है? 1000 1000 रुपए मांग रहे हो भाई तुम। देखो, ये मैं बार बार हाईलाइट कर रहा हूँ ना कि तुम 1000 1000 500 500 रुपए मांगने लग जाते हो अपने दोस्तों से। ये मैं किसी की इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है मेरी कोई वीडियो देख के बुरा मान जाए ये मैं इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। देखो, तुम मांगते हो, मेरे बोल देने से कोई सच्चाई चेंज नहीं होगी, या मेरे ना बोलने से सच्चाई नहीं बदल जाएगी। मैं बोलूँ चाहे ना बोलूँ, तुम तो मांगते ही हो। मैं बस एक फैक्ट बोल रहा हूँ, ठीक है? इसको समझो, मैं कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसलिए मुझे वो बोलना पड़ रहा है। तुम जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो यार, यहाँ चलेंगे वो करेंगे ऐसे, अबे ये वाली गाड़ी आई है एक, देखियो ये हुंडई की ये वाली है, वाह इतने रुपए की आती है, ये 32 लाख की है ये और तुम मंथ एंड पे 1000 रुपए किसी से मांग रहे हो। तुम क्या हो भाई? तुम अमीर हो या तो बहुत ज्यादा, कि तुम 40 40 लाख रुपए की गाड़ी की बात कर रहे हो? उल्टा तुम सैलरी आने से पहले 500 1000 रुपए से तक पूंजी ये चीज के लिए मांग रहे हो लोगों से। तुम्हें शर्म आनी चाहिए ऐसी जिंदगी में भाई। कैसी जिंदगी जी रहे हो? बाई चॉइस गरीब बन रहे हो तुम, बाई चॉइस। ये जो हर चीज ईएमआई पे खरीदने का जो इन्होंने ये जाल फैलाया है ना पूंजीवादियों ने, हर चीज। एक दिन मैं एक जीन्स देख रहा था किसी वेबसाइट पे अपने लिए, उसमें मैंने सेलेक्ट करके कार्ट में, तो वहाँ ऑप्शन आ रहा था कि यू कैन बाय दिस यूजिंग ईएमआई ऑप्शन है। साला ये 2000 2500 रुपए की जीन्स भी ईएमआई पे खरीद लो अब? ये क्या हो रहा है यार? लोग खरीदते हैं तभी तो दिया है ऑप्शन वहां पे, ठीक है? और एक और चीज है, इन सब के बीच ना लोग इनह्यूमन होते जा रहे हैं, इस रेस में भाग रहे हैं भाग रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि नहीं नहीं हम पीछे छूट जाएंगे, जल्दी जल्दी ये कमाओ वो कमाओ ये कमाओ वो कमाओ। अरे तुम इस जिंदगी को ना जी रहे हो ना, तुम्हारे अंदर ह्यूमैनिटी बच रही है, तुम ह्यूमैनिटी की मार खत्म हो जा रही है तुम्हारे अंदर से पूरी। तुम रोड पे देखोगे, रोड पे थोड़ा सा इतने रेस्टलेस लोग होते हैं, तुरंत लड़ाई करने निकल जाएंगे, हॉर्न बजाते रहेंगे। इंडिया में तो पै पै पै, ग्रीन जो रेड लाइट होती है, वो रेड लाइट को ग्रीन लाइट होने में 1 सेकंड बाकी रहता है कि एक्सलरेटर देकर सूं भगा देते हैं गाड़ी। ऐसा करते हैं जैसे पता नहीं कितनी इंपॉर्टेंट, घर जाके उन्हें रील देखने होते हैं। ऐसे लोग बिल्कुल रेस्टलेस लोग हैं। तुम रेलवे स्टेशन पे कभी नोटिस करना, एक ट्रेन आ रही है, ठीक है? उस ट्रेन को बोर्ड करने के लिए वहां बहुत लोग बैठे हैं, ठीक है? वो ट्रेन वहां आके 1 घंटे में रुकने वाली है, 1 घंटे बाद जाएगी। फिर भी वो ट्रेन आती रहती है, लोग बैग लेके खड़े हो जाते हैं और वो चलने लगते हैं गेट के पीछे 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 पीछे, किसी फटाक से चढ़। अरे भाई वहां रुकेगी ट्रेन 1 घंटा, उसमें भी भगदड़ टाइप की मचा देते हैं। तो आप ऐसे कैसे मतलब, ये जो मैं बातें कर रहा हूँ ना, ये तो बच्चों को भी पता होनी चाहिए मेरे ख्याल से, जो 10 12 साल के बच्चे होते हैं। आराम नहीं है लोगों की जिंदगी में ना, परेशान है लोग, यहाँ से भाग रहे हैं भाग रहे हैं भाग रहे हैं। भाई थोड़ा निकलो इन चीजों से। जो तुम्हें पता है कैसे गुमराह कर रहे हैं ये बड़े बड़े कैपिटलिस्ट, जो जरूरी चीज है ना वहां से तुम्हें ध्यान भटका रहे हैं। तुम्हारी जरूरी चीज नहीं है ना, खाना पानी, थोड़ी बहुत इमरजेंसी मेडिकल इमरजेंसी आ जाए उसके लिए सेविंग, या फिर कोई मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह ले लो। मैं हालांकि मेडिकल इंश्योरेंस की बहुत ज्यादा फेवर में रहता नहीं हूँ, बट ले लो, चलो वो भी ले लो। ये बेसिक बेसिक कर लो बस, आपको कुछ नहीं चाहिए इसके अलावा, फिर मजे लो ना। फिर वो करो जो तुम्हें पसंद है। लेकिन तुम ये छोटी मोटी जो बेसिक चीजें ये सब छोड़ के तुम कहीं और ही भाग रहे हो भाग रहे हो। तो भाई गाजर लटका रखा है तुम्हारे, सब गधे क्या है, गाजर नहीं लटकाया तो चलता रहता है चलता रहता है। उसको लगता है कि गाजर एक, तुम वही गधे हो। और तुम मेरे दोस्त जब मेरे से ये बोलते हैं ना कि अरे ये है वहां रहेंगे जाके, सोसाइटी में फ्लैट ले, हंसी आती है मुझे उनमें यार। देखो, ये सब करना गलत नहीं है, सोसाइटी में फ्लैट ले लेना या किसी फंक्शन अटेंड करना, ये सब गलत नहीं है, मेरी बातों को गलत मत ले लेना प्लीज।
ये सब करना करो, ये सब तब करो, ये सब करना गलत इसलिए है अगर तुम्हारा समर्थ नहीं हो तुम वो करने के, ठीक है? तुम मतलब तुम लायक नहीं हो वो करने, तुम फिर भी कर रहे हो तो अपने आप को स्ट्रेच कर करके कर रहे हो, तब गलत है। तुम अगर एक करोड़पति हो, बिलियनियर हो, तो जाओ यार किसी की शादी में, जनेऊ में, बर्थडे पार्टीज में जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, अटेंड करो, मृत्यु भोज में जाओ, उससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। तुम आराम से फ्लाइट लो, जाओ मस्त चिल मारते हुए लोगों से मिलो, वापिस आ जाओ, नहीं जाने का तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा। तुम कर्जा ले लेके ये चीजें करते हो यार, तुम शादी तक कर्जा ले कर रहे हो, सोचो। तो इंडिया में जो लोग है ना, जो गरीब लोग हैं, वो बाई चॉइस गरीब है। वो जो बंदी ब्रेक डाउन हो गई थी ना, मैं रहता तो उसको यही चीज समझाता कि तुझे क्यों जरूरत पड़ रही है कि सुबह से शाम तक तुझे बिना खाना खाए ये काम करना पड़ रहा है। तू सोच, तूने ऐसी क्या गलतियां करी है लाइफ में कि तुझे इतना कमाने के पीछे भागना पड़ रहा है, इतना अपने आप को एग्जॉस्ट करके रख दिया है तूने, ठीक है? तो ये सब चीजें हैं, मैंने बताया ना, जैसे कि एक है मेरी जान पहचान का लड़का है, उसने बहुत ही सामाजिक लड़का है वो, सोशल एकदम होते हैं ना, जैसे लोग उनकी इज्जत करें, क्या संस्कारी लड़का है, सब कुछ करता है। और मेरे जैसे लोगों को देखो भाई, पहली बात तो मेरे को लोग गालियां देते हैं क्योंकि मैं ना कहीं जाता हूँ, ना किसी फंक्शन में जाता हूँ, ठीक है, ना किसी की जी हुजूरी करता हूँ, मैं अपने में मस्त रहता हूँ, अपनी जिंदगी जीता हूँ बढ़िया से। वो है तो वो ऐसे करता है, ठीक है, उसने बाइक खरीदी एक लोन लेके, मस्त, ठीक है, कर्जे में डूबा पड़ा है, पूरी तरीके से कर्जे में है वो। मतलब वो अपने लाइफ में जितने लोगों को जानता है ना, सबसे कर्जा ले चुका है वो। लेकिन उसकी इज्जत ज्यादा है। तो तुम देखो ये तुम्हारा समाज कैसा है, कैसे इंसान को इज्जत दे रहा है और कैसे इंसान को गालियां दे रहा है। थोड़ा यूज करो, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, यहाँ मैं किसी और की बुराई नहीं कर रहा हूँ, बस एक चीज तुम्हें बता रहा हूँ, तुम इस चीज पे विचार करो, न्यूट्रल होके सोचो कि ये कैसा समाज है, दो कौड़ी का समाज, जो किसे इज्जत दे रहा है और किसको रिस्पेक्ट दे रहा है और किसको। मैं थोड़ी दाढ़ी नहीं बनाता, मैं थोड़े बहुत ही टिप टॉप बन के नहीं चलता कहीं, क्योंकि मुझे वो जरूरी नहीं लगता। मेरे को जो जरूरी लगता है मैं वो चीजें करता हूँ। तो मुझे समाज इतना वो नहीं दे रहा, ये तो ऐसे ही है, ये तो खाना बदोश है, ये तो फकीर है। अरे मैं तो हूँ भाई फकीर। पर जो तू गाड़ी खरीदने की बात करते हो ना कि ये ले लेंगे वो ले लेंगे, इस बैंक से ईएमआई कराते हैं, उस बैंक से ईएमआई करा लेते हैं, एक बार में फुल कैश दे के खरीद सकता हूँ अभी, राइट नाउ। मैं फिर बता रहा हूँ, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं बस आपको एक पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये फकीर, वो जो गाड़ी खरीदने की आप बात कर रहे हो ना, पूरा कैश दे के लेके आ सकता हूँ अभी, फुल पेमेंट हाथ में कैश पकड़ा के। समझ रहे हो बातों को? ऐसा इसलिए हो पाया है क्योंकि मैं बुरा बना हूँ इस दोगले समाज की नजरों में। तुम भी बुरे बनो, क्योंकि ये समाज किसी सड़ा हुआ एक्सपायर समाज है ये समाज किसी भी लायक नहीं है। ये आपको गरीब बना रहा है, ये आपको डरपोक बना रहा है, ये आपको कमजोर बना रहा है, आपको तोड़ के रख दे रहा है। वो एग्जाम्पल दिया ना मैंने, ये रैपिडो में इधर उधर जो डिलीवरी बॉयज होते हैं, ये सब चलाते हैं, 10 मिनट में डिलीवरी कर रहे हैं। वो जो मसाज वाली एम्प्लॉय का मैंने एक एग्जांपल दिया है, ब्रेक डाउन हो गई वो कस्टमर के सामने। तुम्हें समाज ऐसा बना देता है। तो भाई इन सबसे निकलो, ठीक है? अब पहले सोचो, अपने लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में लो, ठीक है? अपनी चीजें ठीक करो, जो जिस चीज में तुम क्लटर्ड हो रखे हो ना, फंसे हुए हो, मैसअप हो रखा है, वो चीजें एक एक करके ठीक करना शुरू करो। बाकी दुनिया जाए भाड़ में, किसी का मत सोचो। भाई जब तक तुम अपने आप को ठीक नहीं करोगे, तुम दुनिया क्या करना है तुम्हें? दुनिया को जाने दो, जो कर रही है करने दो। तुम अपने आप को ये ठीक करो, अपनी खुशियां जिसमें मिलती है तुम्हें वो चीजें करना शुरू करो, देखो कितना मजा आएगा। हाँ, पता नहीं तुम लोग ये समझोगे कि नहीं समझोगे। समझ जाओगे तो बढ़िया है, नहीं तो ऐसी कीड़े मकोड़ों वाली जिंदगी जीते जीते खत्म हो जाओगे और कुछ नहीं। चलो, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।